नमस्कार, हाज़िर हूँ मैं रोमाना इसार खान। बिहार की राजनीति में ज़बरदस्त हलचल है और उसी के बारे में मैं आपसे बात करने आई हूँ। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक युग का अंत बिहार की सियासत में होने जा रहा है। वो युग जिसके चेहरों में लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार होते थे, उस युग का अंत हो रहा है और बिहार की राजनीति अब एक नई करवट लेती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि वो फैसला जिस पर खुद नीतीश कुमार ने मुहर लगा दी है, बिहार की राजनीति से अलविदा लेकर नीतीश कुमार दिल्ली कूच कर रहे हैं। नीतीश कुमार की सियासत का केंद्र अब राजधानी दिल्ली होगा क्योंकि राज्यसभा नीतीश कुमार जा रहे हैं। इसको लेकर खुद नीतीश कुमार की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। उस पर आऊँगी मैं थोड़ी देर में, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि नीतीश कुमार होने का मतलब क्या है। और नीतीश कुमार होने का मतलब खासतौर से बिहार की राजनीति में ये है कि एक पूरी पीढ़ी उसने सिर्फ और सिर्फ बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को ही देखा है। सबसे ज़्यादा बार सीएम की शपथ लेने का जो रिकॉर्ड है वो नीतीश कुमार के नाम पर दर्ज है। और आप जानते हैं किस तरीके से नीतीश कुमार बिहार की सियासत में सुशासन बाबू के तौर पर चमके। और इतना ही नहीं, बिहार जैसे एक बीमारू प्रदेश को नीतीश कुमार ने बाहर निकाला, समावेशी विकास के बिहार के अंदर जनक नीतीश कुमार कहलाए। और साथ ही वो जो पिछड़ा वोट बैंक है उसके अंदर अति पिछड़ों पर खासतौर से फोकस करके नीतीश कुमार ने वो जो ईबीसी वाली पॉलिटिक्स की और साथ ही साथ जिस तरीके से जो प्रदेश की आधी आबादी थी, प्रदेश की महिलाएं, उनको रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया, जिसके बाद नीतीश कुमार बिहार में इन पिछड़ों, अति पिछड़ों और ख़ासतौर से महिलाओं के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। बार बार उन्होंने गठबंधन में साथी भी बदले, मुख्यमंत्री, लेकिन वो लगातार बने रहे और लोकप्रियता में नीतीश कुमार की कोई कमी आई नहीं। सत्ता और विपक्ष दोनों को साधे रखने के खेल में नीतीश कुमार माहिर। लेकिन अब नीतीश कुमार, आप ये कह लीजिए कि राजनीति नहीं बल्कि उम्र का वो पड़ाव है जो नीतीश कुमार को इस मकाम पर ले आया है कि अब सेहत साथ नहीं दे रही है। नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से शायद अलविदा कहना पड़ रहा है। वो नीतीश कुमार जिनका एक 50 साल लंबा सियासी करियर रहा। नीतीश कुमार ने 1970 के दशक में लालू प्रसाद यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शुरुआत की थी जेपी मूवमेंट से, लेकिन उसके बाद लालू प्रसाद यादव के साथ लंबे वक्त तक साथ रहने के बाद राहें बदली, राहें अलग हुई। लालू और नीतीश की कटुता हमने देखी, पर फिर जिस तरीके से राष्ट्रीय परिदृश्य पर नरेंद्र मोदी को 2013 में बीजेपी ने अपना पीएम उम्मीदवार बनाया, उसके बाद नीतीश कुमार जो उससे पहले तक एनडीए में एक मजबूत साथी के तौर पर खुद को स्थापित कर चुके थे। यहाँ तक कि जब गुजरात के अंदर गोधरा के दंगे हुए थे तब भले ही रामविलास पासवान ने एनडीए से दूरी बनाने की कोशिश की हो, लेकिन नीतीश कुमार तब भी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ एनडीए में मजबूती के साथ जमे रहे थे। वही नीतीश कुमार 2013 में नरेंद्र मोदी के पीएम के तौर पर जब उनके नाम पर मोहर लगी बीजेपी के भीतर, तो उन्होंने अचानक से पाला बदल दिया था। और उसके बाद हमने देखा 2013 से लेकर 2020 तक एक नहीं बल्कि दो बार नीतीश कुमार ने पाला बदला। लालू प्रसाद यादव आरजेडी के साथ हाथ मिलाया, आरजेडी के समर्थन से वो सीएम बिहार के रहे। लेकिन अब नीतीश कुमार की राजनीति उस मोड़ पर आ पहुंची है और इसकी जो पटकथा थी वो पिछले काफ़ी वक्त से लिखी जा रही थी। आपको ध्यान होगा कैसे जब अभी बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे थे, 2025 में पिछले साल ही विधानसभा चुनाव हुए हैं, पिछले साल नवंबर में ही नतीजे आए बिहार विधानसभा चुनाव के और एनडीए को बम्पर जीत मिली। उस वक्त भी जो विपक्ष है, मतलब जो आरजेडी है, जो कांग्रेस है, वो बाकायदा नीतीश कुमार को निशाने पर लेता था, वो एनडीए को निशाने पर लेता था और उनकी तरफ से कहा जाता था कि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है, नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। वो जिक्र किया करता था कि कभी वो सरकारी कार्यक्रम के अंदर जो कोई अधिकारी होता है उसके सर पर गमला रखते हुए नजर आते हैं, कभी राष्ट्रगान के समय पर वो ताली बजाते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, वो अशोक चौधरी के घर गए थे, उनके पिता को श्रद्धांजलि देने की बजाय वो फूल उठाकर अशोक चौधरी के सिर पर वो फूल बरसाने लगते हैं। तो इस तरीके की जो कुछ वाक्य जो पब्लिक लाइफ में नीतीश कुमार के सामने आ रहे थे, उससे एक संशय ये बन रहा था कि नीतीश कुमार इज़ नॉट वेल, नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य जो है वो उनका साथ नहीं दे रहा है। लेकिन मजबूरी बीजेपी के सामने ये थी कि बिहार का विधानसभा चुनाव था और ऐसे में सबसे बड़ी क्रेडिबल चेहरे के तौर पर एनडीए के पास अगर कोई चेहरा तो वो सिर्फ नीतीश कुमार का था। इसीलिए चुनाव के समय बीजेपी ये बड़ा रिस्क नहीं ले पाई और चुनाव के समय नारा, पूरे कैंपेन में नैरेटिव बार बार इसी बात को दोहराया गया, 25 से 30 नीतीश, ये वो नारा था। लेकिन अब
2026 में आते आते ये समझ में आ रहा है कि ये नारा बड़ा खोखला था, क्योंकि 25 से 30 नीतीश हो नहीं सकता था। और ऐसे में बस 26 की शुरुआत में ही होली का दिन था जब अचानक से ये खबरें तमाम मीडिया चैनल्स पर छा गई कि नीतीश कुमार तो राज्यसभा जा रहे हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने का मतलब ये है कि बिहार के अंदर सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। जहां से मैंने बात शुरू की थी कि साहब बिहार की राजनीति में एक युग का अंत होने जा रहा है, और बिहार की राजनीति का वो युग जो सिर्फ और सिर्फ 3 चेहरों के इर्द गिर्द सिमटा हुआ था, जिनका जिक्र मैंने पहले किया, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार। अच्छा, बाकी जो 2 दल हैं आरजेडी और एलजेपी, उनमें पीढ़ी परिवर्तन हो गया। लालू प्रसाद यादव ने अपनी विरासत जो है बेटे तेजस्वी यादव को सौंप दी। वहीं एलजेपी में हमने देखा कि रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान जो हैं वो मजबूती से उभरे। हालांकि शुरू में उनको अपने चाचा पशुपति पारस से बगावत का सामना करना पड़ा। बीच में एक ऐसा वक्त आ गया था जब बिल्कुल चिराग पासवान बेरंग हो गए थे और चाचा ने पूरी पार्टी और तमाम जो पार्टी के सांसद वगैरह थे सब चाचा के साथ चले गए थे। लेकिन इस 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से चिराग पासवान ने खुद को बहुत मजबूत और कंसोलिडेट कर लिया है, और अब चिराग पासवान जो हैं वही रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हैं सियासी तौर पर। वैसे तो हैं ही, वो बेटे हैं उनके, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं रहा। सारी दिक्कत जो है वो जेडीयू के साथ आकर टिक गई थी, क्योंकि जेडीयू के अंदर नीतीश कुमार के बाद कौन? सबसे बड़ा संकट ये था कि अगर नीतीश कुमार हट जाते हैं तो फिर जेडीयू बिखर सकती है। एक तरफ बीजेपी है जो शायद जेडीयू को कब्जाना चाहेगी, दूसरी तरफ आरजेडी है जो शायद मौके की ताक में बैठी हुई है कि जैसे ही उसका बस चले वो जेडीयू का जो भी रहा सहा हिस्सा है उसको कब्जा ले। तो ये असमंजस की स्थिति जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उसके सामने थी। और इसीलिए शायद अपनी पार्टी को संजीवनी देने के लिए ये एक बड़ा फैसला जो नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के सलाहकारों की तरफ से मिलकर लिया गया कि नीतीश कुमार को यही सही मौका है बिहार की राजनीति से अलविदा लेने का और अपने लिए एक सेफ एग्जिट के तौर पर राज्यसभा की सीट तलाशने का। तो वो सेफ एग्जिट तो नीतीश कुमार को मिल रही है, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत खली है। मुझे नहीं पता आपको ये बात कैसी लगी। आज जब मैं सुबह कवरेज कर रही थी नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, ये अटकलें चल रही थी और कोई भी जेडीयू का नेता खुलकर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि सुबह तो अरुण भारती जब कैमरे पर आए, जो एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से तो कह दिया गया कि नहीं, नीतीश कुमार ही कंटिन्यू करेंगे, हमें तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया। मतलब ये मैसेज गया कि शायद एनडीए के दलों को भी अभी तक कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है। इन तमाम बातों और परिस्थितियों के बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है, नीतीश कुमार के हैंडल से ये पोस्ट किया जाता है। पोस्ट में पूरा पढ़ देती हूँ आपके लिए। इस पोस्ट में नीतीश कुमार लिखते हैं, पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है तथा उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। अब यहाँ तक तो ठीक है। सेकंड पैरा पर आप गौर कीजिए, जो अगला पैराग्राफ नीतीश कुमार के इस पोस्ट में लिखा है उसमें नीतीश कुमार की तरफ से लिखा गया है, या अब ये पोस्ट है नीतीश कुमार का तो यही कहना चाहिए मुझे कि नीतीश कुमार ने लिखा है। लिखा क्या है ये गौर से सुनिए आप। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी, बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ मैं संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। अब ये जो लाइनें हैं ये मुझे बहुत खटकी। मतलब नीतीश कुमार जैसा एक कद्दावर सियासतदान, सोचिए ज़रा, अगर वो बिहार की सियासत को अलविदा कह रहा है और वाकई में अगर वजह उम्र और सेहत का तकाजा है जो किसी को भी समझ में आएगा, तो फिर सीधे स्पष्ट शब्दों में इसी बात का हवाला और जिक्र देकर क्यों नहीं नीतीश कुमार को सियासी विदाई दे दी गई। ये कहकर क्या नीतीश कुमार का कद छोटा नहीं कर दिया गया है कि नीतीश कुमार जो हैं वो अपने मन की करना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार के मन में जैसे ये महत्वाकांक्षा है कि वो राज्यसभा के सदस्य भी बने, जैसे नीतीश कुमार जो हैं वो अपने पीछे कोई रिकॉर्ड है जो छोड़कर जाना चाह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। नीतीश कुमार जो है जब उन्होंने अपने सियासी जीवन की शुरुआत की तो चुनावी राजनीति में सबसे पहले साल 1985 था, 1985, और नीतीश कुमार जो है वो विधायक बने थे तब।
उसके बाद फिर 1989 में नीतीश कुमार लोकसभा पहुंचे, फिर नीतीश कुमार लोकसभा में रहे और करीब 16 साल तक नीतीश कुमार सांसद रहे। इसके बाद फिर 2006 वो साल था जब नीतीश कुमार जो है वो विधान परिषद के सदस्य बने और अब 2026 नीतीश कुमार राज्यसभा पहुंच जाएंगे तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य हो जाएंगे। लेकिन क्या नीतीश कुमार जैसे एक बड़ी शख्सियत के लिए सीधे स्पष्ट शब्दों में ये कहकर बिहार की जनता से विदा लेना बेहतर ना होता कि मेरा स्वास्थ्य गवारा नहीं कर रहा है या मेरी उम्र का तकाजा अब ये कह रहा है कि मैं अपना काम थोड़ा हल्का कर लूँ, बिहार की जनता के साथ ये लगाव हमेशा रहेगा? क्या ज़रूरी था ये जो पोस्ट किया गया, इस पोस्ट के ज़रिए ये दिखाना कि नीतीश उम्र के इस पड़ाव में भी, ऐसी ख़राब सेहत के दौर में भी नीतीश जो है वो अपनी आकांक्षा, अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी इच्छा जो है उसको प्राथमिकता दे रहे हैं? ये बात मुझे तो बहुत खली है और मुझे ऐसा लगा जैसे ये बातें लिखकर नीतीश कुमार से जो उनका क्रेडिट था या नीतीश कुमार के मन की जो एक लगन थी बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए, बिहार की जनता के सेवा के लिए, उसको कहीं ना कहीं छोटा कर दिया गया है। क्योंकि नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने बिहार का कायाकल्प किया, ये नीतीश कुमार ही थे जो बिहार में सुशासन बाबू बने और ये नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने बिहार के समाज में बिल्कुल हाशिए पर रहने वाले दलितों, पिछड़ों में भी अति पिछड़ों और साथ ही बिहार की महिलाओं को आवाज़ दी और बिहार की महिलाओं को तो न सिर्फ रिजर्वेशन देने का काम किया बल्कि आपको याद होगा किस तरीके से नीतीश कुमार ने इस बार जब चुनाव हो रहे थे बिहार के तो हम लोग सब इस बात का जिक्र करते थे कि खासतौर से वो महिला केंद्रित वो योजनाएं लेकर आए जिसमें स्कूली छात्राओं के लिए साइकिल योजना, यूनिफॉर्म योजना और अब उसको बढ़ाते बढ़ाते इस बार वो जो 10,000 वाली योजना नीतीश कुमार लेकर आए इस चुनाव में जो एक गेम चेंजर साबित हुई और जिसकी बदौलत एनडीए को बम्पर जीत मिली। तो नीतीश कुमार ने इस तरीके से बिहार की जनता के साथ बिल्कुल वो कहते हैं ना ताने बाने के साथ अपना रिश्ता जोड़ा है, बुना है उस रिश्ते को। और ऐसे में ये सोशल मीडिया पर लिखी गई 2 लाइनें मुझे तो बहुत ही खटकी कि नीतीश कुमार के मन में ये इच्छा थी जब से उन्होंने राजनीति में कदम रखा कि बिहार मंडल के दोनों सदनों और सदन के दोनों सदनों के वो सदस्य रहे, इस वजह से वो राज्यसभा जाना चाह रहे हैं। जैसे नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ अपनी मन की कर रहे हैं, बिहार की जनता और बिहार के लोगों की उनको कोई फिक्र नहीं है। खैर, अब हकीकत ये है सबको इसका सामना करना चाहिए। हालांकि अभी जेडीयू के कार्यकर्ता जो हैं वो बहुत भावुक हैं, बहुत रो रहे हैं, उनकी आंसुओं का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, नीतीश कुमार को बिहार छोड़कर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जितनी जल्दी आप इस सच को स्वीकार लें उतना ही बेहतर है। नीतीश का युग जो है सियासी तौर पर वो बिहार की राजनीति में ख़त्म हो रहा है और अब यहाँ से एक नए युग की शुरुआत हो रही है। वो कहते हैं ना सब्र का फल बहुत मीठा होता है और फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो एनडीए की सरकार के तहत बिहार की राजनीति में बड़े वक्त से सब्र करके बैठी थी, अब वो मीठा सा पका पकाया फल सब्र वाला बीजेपी की सीधे गोद में आकर गिरा है। और अब ये पहली बार होने जा रहा है जब वो राज्य उत्तर भारत का जहां आज तक बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री नहीं बना, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री, ये बड़ा सपना था लंबे वक्त से पार्टी जिसको देख रही थी और अब आखिरकार डायरेक्टली नहीं तो कम से कम इनडायरेक्टली बिहार में सीएम की कुर्सी तक एक बीजेपी का कार्यकर्ता पहुंचने जा रहा है। अब वो कौन होगा इसको लेकर अलग अलग नाम हैं जो बिहार में अगले सीएम के तौर पर रेस पे बने हुए हैं। कौन कौन से वो नाम है जो रेस में बने हुए हैं अभी बता दूं या अगला वीडियो करूं? अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत बता देती हूँ, उसके बाद डिटेल वीडियो अलग से करूंगी। अभी जो नाम रेस में चल रहे हैं उसमें एक तो सम्राट चौधरी है डेप्यूटी सीएम, एक विजय सिन्हा है जो दूसरे डेप्यूटी सीएम है। सम्राट चौधरी आप जानते हैं ना, कुशवाहा है, विजय सिन्हा आप जानते हैं ना, भूमिहार है। इसके अलावा और कौन कौन से नाम है? इसके अलावा मंगल पांडे का नाम चल रहा है। मंगल पांडे ब्राह्मण जाति से आते हैं। मैं जातियाँ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बिहार की राजनीति क्या पूरे देश की राजनीति की जाति हकीकत है, जाति है कि जाति नहीं। और ऐसे में जातिगत समीकरण जो है वो सत्ता में न सिर्फ चुनाव जीतने के लिए बल्कि चुनाव जीतने के बाद सत्ता में बने रहने के लिए भी शीर्ष पदों पर भी उसी जाति के आधार पर ही नेताओं को बिठाया जाता है चुनकर। तो ऐसे में ये 3 बड़े नाम तो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा एक नाम नित्यानंद राय का भी है जो यादव जाति से आते हैं, पिछड़ा जाति से आते हैं। और जो नाम अलग अलग चल रहे हैं उसमें नाम एक संजीव चौरसिया का भी चल रहा है जो ईबीसी चेहरा है बीजेपी का बिहार में, और साथ ही नाम प्रमोद चंद्रवंशी का भी खूब जोर शोर से चल रहा है। अब देखना यह है कि इनमें से कौन बाजी मारेगा, क्या इन्हीं चेहरों में से कोई एक जिसकी ताजपोशी बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर होगी या फिर बीजेपी जो सरप्राइज करने के लिए जानी जाती है कोई चौंकाने वाला नाम सामने लेकर आएगी और सबको हैरान कर देगी। नाम डेप्यूटी सीएम की रेस में भी चल रहे हैं और डेप्यूटी सीएम की रेस में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि
निशांत को औपचारिक तौर पर जेडीयू का सदस्य बनाया जाएगा और फिर डिप्टी सीएम के तौर पर निशांत कुमार जो उसी जाति से आते हैं, कुर्मी जाति जो नीतीश की अपनी जाति है, और वही कुर्मी कोयरी वोट बैंक जो है वो जेडीयू का बेस को वोट बैंक जो है वो माना जाता है। तो एक तो निशांत नीतीश के बेटे का नाम डिप्टी सीएम के लिए चल रहा है और बाकी दो जो नाम चल रहे हैं डिप्टी सीएम के लिए जेडीयू के कोटे से, एक विजय चौधरी का है जो भूमिहार जाति से आते हैं और बड़े पुराने जेडीयू के नेता नीतीश कुमार के बड़े करीबी रहे हैं, और साथ ही दूसरा नाम श्रवण कुमार का चल रहा है, वो भी नीतीश के बड़े पुराने साथी हैं और वो जो हैं वो बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, उनका नाम भी डिप्टी सीएम के तौर पर चल रहा है। तो ये वो नाम है जो फिलहाल रेस में हैं, क्योंकि अब बिहार की सत्ता तो बदलेगी और ऐसे में जब सत्ता बदलेगी तो फिर वो चेहरे कौन होंगे, इन्हीं चेहरों के इर्द गिर्द क्या बिहार की राजनीति आने वाले वक्त में सिमटती हुई नजर आएगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल आपका असेसमेंट क्या है, आपको क्या लग रहा है कौन बनेगा सीएम, कौन बनेगा डिप्टी सीएम, एक डिप्टी सीएम, दो डिप्टी सीएम, क्या रहने वाला है बिहार में सत्ता का समीकरण, बताइए मुझे। और नीतीश की बिहार की राजनीति से ये जो टाटा बाय बाय वाली विदाई हो रही है, इस पर आपकी राय क्या है। राज्यसभा नीतीश कुमार जा रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या मंत्री पद भी मिलेगा नीतीश कुमार को केंद्र में, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्या केंद्रीय मंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी हम देखेंगे दिल्ली में, इस पर आपका नजरिया क्या है, साझा जरूर कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अगर अच्छा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो तो प्लीज उसको शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा इस वीडियो पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।